Hello everyone, today we are going to study a new subject which is physics. Its first topic, electricity. In electricity I have already provided you notes, so I am thoroughly going to explain them. In electricity, what is electricity? आप देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। इलेक्ट्रिसिटी इधर से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हर चीज़ रुक जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? जैसे आपको मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द इलेक्ट्रिक current is expressed as the amount of charge, is expressed as the amount of charge flowing through a charge flowing through a particular area in a time, in unit time. तो फर्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका बेसिक क्या है। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, तो हर एक कंडक्टर में कोई भी चीज़ है, उसके अंदर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी होती है? एटम से मिलकर बनी होती है। अगर हम एटम्स को ब्रेक करें, एटम के बीच में एक न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई में होते हैं न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन प्रोटॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। इन केस हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम है, और एटम के अंदर दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पहले होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसके हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बैटरी से जोड़ते हैं, तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो तो उसके नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं, और जितने नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ जाते हैं? उसके पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं। इस वजह से चार्जेस में चार्ज फ्लो होते हैं, और फ्लो ऑफ दिस चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और चार्जेस के फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक सेकेंड में या फिर 1 आवर में, या जो भी हम यूनिट टाइम लेते हैं उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। कहीं कहीं बुक्स में इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कहीं कहीं पर इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू, ऊपर तो आएगा चार्ज फ्लोइंग क्यू, और नीचे आएगा टाइम इंटरवल टी। सबसे पहले तो I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम इंटरवल, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q अपॉन कितना टाइम लगा T। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू आएगा Q अपॉन T। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट जो हमारे पास है वो होगी एम्पियर, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मिली एम्पियर,
मिली एम्पियर को पता ही आपको 10⁻³ एम्पियर। इस तरह की और भी बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर और मिली एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आती है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another। ये क्या है? ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो काम किया जा रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज represented by capital D and its SI unit, and its SI unit is क्या होनी चाहिए इसकी SI यूनिट स्टूडेंट? इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला of electric potential difference, इसका जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि क्या है? यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, तो ऊपर तो आएगा वर्क डन। जब भी यूनिट अमाउंट ऑफ होता है तो क्या यार यूनिट अमाउंट है? चार्ज, तो इसे डिवाइड कर देंगे चार्ज। एक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगेन कहीं कहीं पर Q कैपिटल यूज हुआ है, कहीं कहीं पर Q स्मॉल यूज हुआ है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कि था इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ। एक्चुअली में क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ through which current
कैन फ्लो। आपको नोट्स में जो लिखा है वो भी सही है, ये भी सही है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो। देखिए जरा, जैसे हमारे पास सिंपली ये बैटरी है, इसका नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर वायर्स है और ये जो पाथ है ये जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के और भी बहुत से पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि करंट को ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर एक की लगा सकते हैं, करंट को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक बल्ब लगा सकते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हम एमीटर लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये जो आपको एक पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है, सभी के सभी एलिमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में लग सकते हैं। ओके, अब हम इसके बाद मूव करते हैं ओम्स लॉ की तरफ, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? Ohm's law. So, what is Ohm's law? According to Ohm's law, according to the Ohm's law, potential difference across a conductor. According to Ohm's law, potential difference across the ends of a conductor depends on the following factors. मैंने आपको बताया था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है तो उसमें जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये बताया गया है ओम्स लॉ। तो फर्स्ट थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस is proportional to, potential difference is proportional to the rate of current flowing through it. Potential difference क्या होता है? Rate of current flowing through it, through the conductor. या फिर हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी कंडक्टर is directly proportional to the rate of current flowing through it. What we can say that? We can say that according to Ohm's law, the potential difference across the ends of any conductor is directly proportional to the rate of current flowing through the conductor. Is proportional to the rate of current flowing through the conductor, or we can say that potential difference rate को भी हम छोड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि potential difference is proportional to the current flowing through the conductor. एक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू R। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम लिखते हैं R। एक कांस्टेंट लेते हैं इसको लिखते हैं R, वेयर R इज अ constant known as
द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जहां पर R क्या है, एक कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ से हमें क्या फार्मूला मिला, सो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट एंड इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब इससे हम आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर ये जो R है ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इस रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। What is resistance? What is resistance? Resistance is the virtue or quality of a conductor which opposes the flow of current through it. किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, वो क्वालिटी जो उसमें करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द क्वालिटी of a conductor. Resistance is the quality of a conductor which opposes the flow of current through it. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो क्वालिटी होती है जो उसमें करंट के फ्लो को अपोज करती है। जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सभी के सभी का रेजिस्टेंस कम होता है, जितने भी इंसुलेटर्स हैं उन सभी के सभी का, जितने भी कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस कम होगा और जितने भी इंसुलेटर्स हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस ये हो गया। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज denoted by capital R and according to Ohm's law, according to the Ohm's law। अभी हमने Ohm's law ने क्या बताया, V is equal to IR, और हम यहीं से कह सकते हैं R is equal to V upon I, यानी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। And SI unit of the resistance is ohm। इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है ओम, OH। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ओम से। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? ओम। अब रेजिस्टेंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के बाद क्या हेडिंग आएगी हमारे पास? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखिए अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द वर्च्यू ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी वो क्वालिटी किसी भी कंडक्टर की जो उसके थ्रू करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये भी तो किसी चीज़ पर डिपेंड करता होगा। भाई किसी चीज़ का रेजिस्टेंस अलग है, आप देखते हैं अलग अलग चीज़ों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। हम देखते हैं कि लकड़ी है उसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। मेटल्स है उनमें से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उनका रेजिस्टेंस कम है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा।
तो ये जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो किस चीज़ पर करता है और उससे हमें रेजिस्टिविटी कैसे मिलती है अभी आपको पता है। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, resistance of a conductor is directly proportional to the length of the wire, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कोई भी कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के। कितनी लंबी वायर है उतना ही लंबा उसका रेजिस्टेंस होगा। जितनी लंबी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही लंबा होगा, जितनी छोटी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट थिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of the cross section of wire. So the area of the cross section of wire. इसके बाद रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। देखिए जो वायर है थोड़ी बड़ी करते हैं, हम कह रहे हैं ये हमारे पास वायर है तो ये तो होगा इसकी लेंथ। जितनी लंबी लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिस्टर्बेंस जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर तो आएगा L इंटू 1/A, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L बन जाए L/A। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट ये आएगा, इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसे, रो। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, वेयर रो, दिस रो is known as is a constant, where this rho is a constant known as resistivity of the conductor। जहां पर ये रो जो है ये कांस्टेंट है और इस रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर हम इस रो का फॉर्मूला निकालना चाहें तो रो इज इक्वल टू, देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल R इंटू A इज इक्वल टू रो इंटू L, ये L को यहाँ पर ले जाते हैं, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L।
ओके।